कांग्रेस ने मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्यह्रास को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एकमात्र अनुरोध है कि रुपये को शतक बनाने से रोका जाए। रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 37 पैसे की तेजी के साथ 81.30 के स्तर पर बंद हुआ और मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे बढ़कर 81.58 पर बंद हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले 82 की ओर तेजी से दौड़ रहा है। मोदी जी के आशीर्वाद से रुपया इतिहास में सबसे कमजोर हो गया है। कांग्रेस ने दावा किया कि ठीक एक साल पहले सितंबर 2021 में रुपये की कीमत $1 के मुकाबले 73 थी, जो अब बढ़कर 81.63 हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो सितंबर 2021 में 642 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब 545.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। प्रधानमंत्री मोदी जी को रुपए की गिरती साख और आबरू की कभी बहुत चिंता होती थी, लेकिन यह सच है कि पिछले 8 सालों में मोदी जी ने अपने हथकंडों और कारनामों से ना सिर्फ अपनी पर रुपए की साख को भी 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया है। इतिहास में पहली बार $1 के मुकाबले रुपया तेजी से 82 पार करने को उतारू है और अब $1 के मुकाबले 81.63 देने होंगे। लग रहा है शतक लगाने को पेट्रोल की तरह मोदी जी यहां पर भी बेताब हैं। ठीक एक साल पहले $1 के मुकाबले सितंबर 2021 में रुपए का मूल्य 73 था। ठीक एक साल पहले $1 इक्वल्स टू 73 रुपए। आज उसकी कीमत 82 के आसपास है। मतलब 12 महीने में 12% प्रधानमंत्री की साख और आबरू गिरी है। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो $1 के मुकाबले रुपए का मूल्य 58 रुपए 62 पैसे था। उनको रुपया मिला 58 रुपए 62 पैसे पे था, पहुंचा रहे हैं उसको 82 पर और 100 पर पार करके ही दम बात मानेंगे। मतलब 8 साल में रुपया करीब 42% रुपए की वैल्यू क्रॉस हुई है। 2004 में 45 पर रुपया, 58 पर हमने मोदी जी को दिया और मोदी जी ने 58 के रुपए को 82 पर पहुंचा दिया। 24 रुपए मूल्य गिरा है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, जिसकी बड़ी बात करते थे, फॉरेक्स रिजर्व कहते नहीं थकते थे। एक साल पहले $642 बिलियन, 642 अरब डॉलर थी। एक साल बाद फॉरेक्स रिजर्व $545 बिलियन पर आकर गिर गया है। $96 बिलियन कम। यह पैसा लगाया गया रुपए को मजबूत करने के लिए, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। पर सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले 1 महीने मात्र में $571 बिलियन से फॉरेक्स रिजर्व गिर के $545 बिलियन हो गया। मतलब एक महीने में, सिर्फ 1 महीने में $26 बिलियन की गिरावट आई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। हम 80% तेल अपना आयात करते हैं। उस तेल के $1 के बदले हम 73 रुपए देते थे एक साल तक, अब 82 देंगे। जो 9 रुपए का अंतर है वो आपसे ही ऐंठा जाएगा। और डीजल का दाम इसीलिए लगातार बढ़ रहा था। और यह भी सच है कि सब्जी, फल, बाकी सारी चीजें, तो महंगाई को, चीजों को और महंगा करने का काम टूटता रुपया करता है और ऐसे ही आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। महंगाई का और क्या असर पड़ता है? टूटता रुपया महंगा करता है चीजों को। महंगाई से क्या होता है? आरबीआई तुरंत आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है आपका होम लोन, आपका ऑटो लोन, स्टूडेंट लोन, किसी भी तरह का लोन ईएमआई बढ़ जाएगी, लोन की किस्त बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है?
नहीं जी, बहुत कुछ कर रही है, पानी की तरह पैसा बहा रही है कि किसी तरह रुपया संभल जाए, लेकिन रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 642 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो घटकर 545 पर आ गया। 96 बिलियन डॉलर्स सरकार ने रुपए को मजबूत करने के लिए लगाए हैं, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। मुझे बस एक ही आशंका है, और इस मंच से मैं वो डर और आशंका व्यक्त करना चाहती हूं। मोदी जी को हेडलाइन में रहना, सुर्खियों में रहना अच्छा लगता है, बड़े बड़े फिगर उनको बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं ये डर तो नहीं है कि जैसे पेट्रोल को शतक पार कराया था, रुपए को भी शतक लगाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी? हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, ऐसा ना कीजिए। ऐसा करने से लोगों की पॉकेट पर प्रहार कर रहे हैं, लोगों के खाने की थाली पर प्रहार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, और सबसे ज्यादा इस देश की प्रतिष्ठा को आप कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि टूटता रुपया, आप ही का कहना था, प्रधानमंत्री की साख और आबरू दिखाता है। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।